प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। स्वागत है आपका इस कक्षा में। आइए आज हम पढ़ते हैं हिंदी व्याकरण का पाठ 10 विराम चिन्ह। विराम का अर्थ है ठहराव या रुकना। लिखते समय लेखक अपने भावों व विचारों को उतार चढ़ाव देने के लिए व उन्हें प्रभावी बनाने के लिए कभी कुछ समय के लिए कहीं रुकता है, ठहरता है और कहीं पूरा विराम लेता है। ऐसा इसलिए होता है कि हमारी मानसिक स्थिति सदा समान नहीं रहती। लेखक के विचारों को पाठक गलत न समझ ले, इसलिए वह वाक्य में विराम चिन्हों का प्रयोग करता है। विराम चिन्हों के प्रयोग के बिना लेखक का काम नहीं चलता। लेखन में विराम चिन्हों का महत्वपूर्ण स्थान है। विभिन्न भावों व विचारों को स्पष्ट करने के लिए जिन चिन्हों का लेखन में प्रयोग किया जाता है उन्हें विराम चिन्ह कहते हैं। निम्नलिखित वाक्यों को ध्यान से पढ़िए और अर्थ का अंतर समझिए। रोको मत जाने दो। इस वाक्य को अब इस प्रकार पढ़िए। रोको मत जाने दो, रोको मत जाने दो। ठीक है, अब ये कितनी तरह से है? देखो यहाँ पे दो तरह से। तो ऊपर के दोनों वाक्यों में बड़ा भेद उत्पन्न हो गया है। पहले वाक्य का अर्थ हुआ रोक लो, है ना, जाने मत दो, जबकि दूसरे वाक्य का अर्थ हुआ रोको मत बल्कि जाने दे। तो ये सब विराम चिन्ह के ही कारण हुआ है। कुछ महत्वपूर्ण विराम चिन्ह। सबसे पहले पूर्ण विराम। जहां वाक्य पूर्ण होता है वहां पूर्ण विराम का प्रयोग किया जाता है। जैसे रवि पढ़ता है, नेहा सितार बजाती है। अर्धविराम। पूर्ण की अपेक्षा जहां कुछ देर कम ठहरना हो वहां अर्धविराम का प्रयोग किया जाता है। जैसे कल छुट्टी का दिन है, आराम मिलेगा। सूर्योदय हो गया, पक्षी चहचहाने लगे हैं। अल्प विराम। वाक्य में जहां थोड़ा रुकना हो वहां कॉमा इस प्रकार का चिन्ह लगाते हैं। इस चिन्ह को अल्प विराम कहते हैं। जैसे राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न चारों भाई थे। रामदीन वीर, परिश्रमी और साहसी है। विस्मयादिबोधक चिन्ह। मन के सुख, दुख, हर्ष, विषाद आदि भावों को प्रकट करने वाले शब्दों के बाद इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे हे भगवान मेरी रक्षा करो, हाय मैं तो बर्बाद हो गया। प्रश्नवाचक चिन्ह। प्रश्नवाचक वाक्यों के अंत में पूर्ण विराम के स्थान पर इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे तुम्हारी पुस्तक कहाँ है, वह क्या करता है। ठीक है प्यारे बच्चों, ये था पाठ विराम चिन्ह जो यहीं पे समाप्त होता है। आशा करती हूँ ये आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा। मिलते हैं अगली कक्षा में। धन्यवाद।